अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप सब। तो हम आए हुए हैं कैसर बाग में, जो सफ़ेद बारादरी है यहाँ पे एग्जीबिशन लगी हुई है। काफ़ी लेट हमको पता चला क्योंकि ये एग्जीबिशन 6 फरवरी तक रहने वाली है, लेकिन आज है 4 फरवरी, तो हम आ गए थे जैसे ही हमको पता चला। तो चलिए चलते हैं आपको लेके बारादरी की एग्जीबिशन दिखाने कि इसमें क्या क्या है और कैसे है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने टिकट ले लिया। 50 रुपये का टिकट था और जो बच्चे 5 साल के ऊपर हैं उनका टिकट भी यहाँ पे लग रहा था। तो मैंने 2 टिकट लिए, अपने लिए और अपने बेटे के लिए, क्योंकि हम अपने बेटे को लेकर आए हैं यहाँ पे दिखाने के। चलो चलते हैं बेटा, देखते हैं कि क्या क्या बारादरी में है। और बच्चों को ज़रूर से इन सब चीज़ों को दिखाना चाहिए, उनको टहलाना चाहिए, उनको नॉलेज हो जाती है कि कौन सी चीज़ कहाँ की है। और सच में ये एग्जीबिशन बहुत अच्छी लगी हुई है। तो अभी तक आप लोग अगर नहीं गए हैं तो ज़रूर से होके आइएगा। 6 फरवरी तक ये आपको यहीं पे मिलेगी सफ़ेद बारादरी में। तो सबसे पहले यहाँ पे काउंटर लगा हुआ था, आसाम वालों का एक काउंटर था और यहाँ पे हर फ्लेवर की चाय थी, चाय की पत्ती थी। तो ये बहुत अच्छी से स्टॉल लगी हुई थी। उसके आगे यहाँ पे घर के बने हुए मसाले थे, सांभर मसाला, बिरयानी मसाला और दाल मखनी मसाला। उसके साथ कैंडीज़ थी, पापड़ थे, पापड़ हर फ्लेवर के थे। उड़द दाल के पापड़ थे, पुदीना फ्लेवर के पापड़ थे, लहसुन फ्लेवर के पापड़ थे। तो ये सबसे बढ़िया काउंटर मुझे लगा पूरे उसमें, क्योंकि यहाँ पे घर की बनी हुई सारी चीज़ें थी जो आपको अच्छी मतलब अच्छे बजट में आपके मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग चलते गए और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी जिनको हमने अपने मोबाइल के कैमरे में कैप्चर किया आप सबके साथ शेयर करने के लिए। आई रियली होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग मेरी ही तरह एंजॉय करेंगे। यहाँ पे जाके मैंने और मेरे बेटे ने बहुत एंजॉय किया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिली कि कहाँ की क्या चीज़ फेमस है। तो बस चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ था बिस्किट अचार वगैरह का। यहाँ पे तरह तरह के बिस्किट थे। उसके आगे ये जो भैया थे, ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चों के लिए रखे हुए थे कि बच्चे यहाँ पे बहुत देख के खुश हो रहे थे। जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह था। और यहाँ पे ये कप, छोटे छोटे से कप वगैरह थे। इनका प्राइस मैंने पूछा लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा था। ये जो आपने केटल वगैरह का सेट देखा, ये भैया ने बताया कि 3000 का था। मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन भाई बहुत महंगा था। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़े, लेकिन फिर से मैंने वही पापड़ वाला एरिया देखा क्योंकि मुझे यहाँ पे पापड़ इतने अच्छे लग रहे थे। हमने आपको यहाँ की पापड़ों की वैरायटी मैंने सोचा फिर से आपको दिखाते हैं। साथ में यहाँ पे एक और काउंटर था जो नैनीताल वाले भैया थे। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी ये लोग कैंडल रखे थे। हर फ्रेगरेंस में यहाँ पे कैंडल थी, एसेंशियल ऑयल वगैरह थे, अगरबत्तियाँ थी, अगरबत्ती के स्टैंड थे। और ये देखिए अगरबत्ती का स्टैंड है। ये मैंने सारी चीज़ों का प्राइस तो नहीं पूछा, मैंने सिर्फ ये अगरबत्ती का प्राइस पूछा तो उन्होंने बोला कि ये 100 रुपीज़ का है। और इस अगरबत्ती के स्टैंड का प्राइस पूछा तो उन्होंने बोला कि ये भी 100 रुपीज़ का है। और जो अगरबत्ती थी उसमें भी बहुत तरह तरह की खुशबुएँ थी, जैसे रोज़ थी, सैंडल थी, चंदन वगैरह था। तो बहुत अच्छी अच्छी कैंडल यहाँ पे, बहुत डेकोरेशन के पर्पज़ से अगर आप यहाँ पे कैंडल वगैरह लेना चाहते हैं तो ज़रूर से जाइएगा। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आपके घर को डेकोरेट करेंगी। और ज्वेलरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा था। ये भाई यहाँ पे ये एक काउंटर था, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें थी, जैसे लैंप वगैरह था। ये भी कैंडल वगैरह रखे थी, अगरबत्तियों के स्टैंड रखे थी, कुछ हैंडमेड प्रोडक्ट भी इनके पास थे। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग जो आगे बढ़े, यहाँ पे एक एक्टिविटी एरिया बना रखा है एक भैया ने। वो यहाँ पे बता रहे थे कि आप अपने बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रख सकते हैं कुछ देर के लिए। उनको ऐसे एक्टिविटी में आप दिखाइए कि वो यहाँ पे कुछ सीखना चाहें, कुछ बनाना चाहें। तो इन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी बना रखी थी जिनको देख के बच्चे बहुत खुश हो रहे थे और सारे बच्चे यहाँ पे भीड़ लगाए हुए थे। हमने थोड़ा सा जाके अंदर थोड़ा सा मोबाइल से शूट किया। मेरे बेटे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि आप मेरा कार्ड लीजिए, रखिए, और अगर आप चाहते हैं तो हम घर पे भी इस तरह की चीज़ें बना के आपको होम डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया, मैंने उसको कार्ड को संभाल के रखा हुआ है कि मेरा कभी मन करेगा तो इनसे कुछ हम मंगाएंगे। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक सेक्शन ये था, यहाँ पे इस तरह के चिकनकारी सूट वगैरह थे। और थोड़ा सा और अंदर गए तो यहाँ पे जो पुराने ज़माने में जो रोटी की डलियाँ वगैरह मिलती थी ना, अब घरों में वो डलियाँ नहीं मिलती हैं क्योंकि कैसरोल वगैरह का फैशन आ गया। तो यहाँ पे देखिए ढक्कन वाले इस तरह के कैसरोल थे, ये हैंडमेड होते हैं और ये बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने इनका प्राइस तो नहीं पूछा लेकिन फिर मैंने इसको शूट कर लिया आप सबके साथ शेयर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक लाइब्रेरी टाइप का सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर से जाइएगा।
और अगर आप शौकीन हैं अपने घर को पुरानी चीज़ों से सजाने के लिए, तो यहाँ पे मिल रही थी पुराने ज़माने की कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जो तांबे की हुआ करती थी। आजकल फैशन में है ये छोटा सा पानदान, हमें बहुत अच्छा लगा। तो आजकल फैशन में ना घर को पुरानी चीज़ों से सजाना, तो यहाँ पे वो सब भी मिल जाएगा आपको। तो चलिए चलते हैं बारादरी के अंदर। और ये जो एग्जीबिशन है 2 से स्टार्ट हुई है और 6 फरवरी तक रहने वाली है। उसके बाद हम लोग अंदर गए तो यहाँ पे सबसे पहले कॉटन की बेडशीट थी विद पिलो कवर। मैंने इसका प्राइस नहीं पूछा क्योंकि आगे मुझे दिख गए थे बहुत अच्छे अच्छे सूट जो भी दुपट्टा सूट थे। मैंने इनका प्राइस पूछा तो उन्होंने बताया कि ये 1200 रुपये का सूट है दुपट्टे के साथ, और बहुत अच्छे अच्छे कलर थे, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे, और 1200 में बहुत अच्छे सूट थे। तो देखिए मैंने एक सूट पीस यहाँ पे खोला भी। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ गए थे और यहाँ पे सब पता नहीं कहाँ कहाँ से, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब से सबने अपना अपना काउंटर सेट किया हुआ था। सब लोग अपनी अपनी जगह की फेमस चीज़ें यहाँ पे सेल कर रहे थे। और ये हम लोग मेन बारादरी के अंदर हैं। और यहाँ पे ये भैया वहाँ से आए थे, स्थान से ये भैया हैं, और यहाँ पे ये मीटर के हिसाब से कपड़ा सेल कर रहे थे। इनका प्राइस था 600 पर मीटर। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन कपड़े के थे। और उसके आगे सबसे अच्छी जगह मुझे यहाँ पे ये लगी, ये पे चूड़ी वाला सेक्शन, जहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चूड़ियाँ थी। और इनका प्राइस था 100 रुपीज़ की 2 पीस चूड़ियाँ थी, और ये 250 रुपये के 4 पीस या 6 पीस दे रहे थे। और बहुत अच्छे अच्छे कलर डिज़ाइन थे, सारे साइज़ इनके पास थे। और हमको ये सेक्शन सबसे अच्छा लगा पूरी बारादरी में। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़े और यहाँ पे ये इयररिंग्स थे, इनका प्राइस था 100 रुपीज़। इसमें भी बहुत कलर ऑप्शन थे। उसके बाद एक भैया यहाँ पे एक काउंटर लगाए हुए थे, ये कश्मीर से आए थे और इनके पास कश्मीरी शॉलें, कश्मीरी सूट, बहुत अच्छी अच्छी शॉलें वगैरह थी। और ये बता रहे थे यहाँ पे हैंडमेड भी मेरे पास कुर्ता वगैरह मिल जाएगा। और ये वुलन शॉलें हैं लेकिन बहुत लाइट वेट थी। मैंने इनका प्राइस पूछा तो उन्होंने बताया 3000 रुपीज़, लेकिन ये बहुत अच्छी अच्छी शॉलें थी। उसके बाद ये कैंडल का फिर से एक सेक्शन आ गया था। और उसके बाद यहाँ पे एक ब्यूटी सेक्शन था, छोटा सा यहाँ पे काउंटर लगा हुआ था। इनके पास फेशियल सीरम वगैरह सब कुछ थे, यहाँ पे परफ्यूम वगैरह भी थे। और ये लखनऊ से मैम थी और ये बहुत अच्छे अच्छे सामान रखे हुए थी। तो इनके पास ना हम ज़्यादा देर नहीं रुके क्योंकि मुझे इंटरेस्टेड नहीं था मेकअप में कुछ। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे फिर से बढ़े और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे क्रॉकरी वगैरह थी, बहुत अच्छी अच्छी चीनी मिट्टी की। उसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन ये था, ये यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह थी। ये भैया बता रहे थे कि यहाँ पे जो ये भैया आए थे ये राजस्थान से आए थे और राजस्थानी यहाँ पे ज्वेलरी जितनी रहती है वो सब थी जो राजस्थानी औरतें ज़्यादातर पहनती हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन में थी। और यहाँ पे ये कश्मीरी शॉलें, कश्मीरी सूट, और ये मैम थी ये लखनऊ से ही थी। इनके पास सारे चिकनकारी के सूट वगैरह थे, कॉटन में, शिफॉन में, साड़ी वगैरह भी थी। उसके बाद यहाँ पे सब ने अपने अपने काउंटर लगा रखे हैं और बहुत अच्छा अच्छा सामान यहाँ पे मिल रहा था। आप अगर इंटरेस्टेड हैं घर को सजाने के लिए तो ज़रूर से जाइएगा। घर को सजाने से लेके आपके लिए बहुत ढेर सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक जूट का सेक्शन था, जूट का सामान जो रहता है वो यहाँ पे ये था। ये बैग एक मैम ले रही थी तो उनको ये बैग मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इस तरह के बॉक्स थे, ये भी जूट के बने हुए थे, पहले लेदर था उसके ऊपर जूट का था। मैट वगैरह भी जूट के बहुत अच्छे अच्छे थे। यहाँ पे स्टॉल वगैरह थे और बस चलते गए हम लोग, चलते गए, देखते गए। और ये लखनऊ वगैरह और दिल्ली से आए हुए लोग थे और यहाँ पे दिल्ली वगैरह के भी फ्रॉक बहुत अच्छी थी। तो चलिए थोड़ा सा टहलते हैं, देखते हैं और यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है।
तो यहाँ पे ये भैया थे, ये भी शायद राजस्थान से थे। उनके पास बहुत अच्छे अच्छे मैट थे, बहुत अच्छी चटाई थी। इन्होंने मुझे एक चटाई खोल के भी दिखाई, काफ़ी अच्छी चटाई थी, बहुत मजबूत थी। इन्होंने बोला है कि ये 300 की चटाई है, लेकिन मुझे लेना नहीं थी उसके बाद, लेकिन फिर भी मैंने शूट कर लिया। उसके बाद फिर से हम आगे बढ़े, फिर से सारा डेकोरेशन का सामान वगैरह था आपके मंदिर के लिए, आपके घर के लिए। ये सब चीज़ें जो थी, ये सब हैंडमेड चीज़ें थी, घर की मतलब घास से बनाई हुई चीज़ें थी, और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। इनको आप लेके अपने घर को खूब अच्छे से सजा सकते हैं। और एक जगह ये क्रॉकरी का सेक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी क्रॉकरी थी, कप प्लेट वगैरह जो भी था बहुत अच्छा सा था। यहाँ पे एक बार फिर से चूड़ियों का सेक्शन था। ये सब चूड़ियाँ जो थी, ये चूड़ियों पे शायद मेरे यहाँ पे हीटर टाइप का लगा हुआ है, और मुझे लग रहा था कि भैया इस पे चूड़ियों पे कुछ बना रहे हैं। और एक यहाँ पे अंकल बैठे हुए थे, और ये पुराने ज़माने के सिक्के, जो 10 का सिक्का, 5 का सिक्का रहता था पुराने ज़माने में, वो सारे सिक्के लेकर बैठे थे। पता नहीं क्या, इतना अच्छा लग रहा था उसको देख के, पुरानी बचपन की यादें ताज़ा हो रही थी। देखिए इस तरह से ये रखे हुए थे भैया, और उसको फिर उसके बाद वो पैक भी कर रहे थे। और यहाँ पे एक कलरिंग के भैया मतलब बॉक्स वगैरह सेल कर रहे थे। यहाँ पे अच्छी तरीके से स्केच पेन वगैरह का था, वो स्केच पेन रखे थे, वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें थी। उसके बाद यहाँ पे एक काउंटर था, यहाँ पे जो फुटवेयर वगैरह रहते हैं तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे, जो राजस्थान से ही भैया थे, और ये बहुत अच्छे अच्छे नागरे, बहुत अच्छी अच्छी सैंडल वगैरह थी। तो मैंने इसका प्राइस पूछा तो उन्होंने बोला 1800 रुपये का एक कोल्हापुरी चप्पल था, और काफ़ी लेकिन अच्छा लग रहा था। ये मैग्नेट टाइप के थे, अगर आप घर को सजाने में इंटरेस्टेड हैं तो ये मैग्नेट टाइप के, जो हम लोग गमले वमले में भी रखते हैं, तो वो ये यहाँ वो सब था। और उसके बाद ये सब चीज़ें देखिए, और यहाँ पर भी हैंडमेड चीज़ें बहुत अच्छी थी। और ये पंखा मुझे बहुत अच्छा लगा, हाँ ये पंखा था। और उसके बाद ये सब पेंसिल वगैरह थी, ये सब बहुत कलरफुल, सारा चीज़ें बहुत कलरफुल लग रही थी। तो बस देखिए मैंने यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वाले भैया थे, इनके पास सब चीज़ें थी, किशमिश काजू बादाम सब वगैरह। ये भैया इत्र सेल कर रहे थे, इनके पास सारे फ्रेगरेंस थे। थोड़ा सा बाहर आने के बाद यहाँ पे एक फूड सेक्शन था, यहाँ पे पकौड़ियाँ वगैरह मिल रही थी, प्याज की पकौड़ी, पालक की पकौड़ी, चाय वगैरह, टिक्की वगैरह, बताशे, दही बड़े सब यहाँ पे मिल रहे थे। तो मैंने अपने बेटे से पूछा, बेटा आपको क्या खाना है? तो उसने बोला मम्मा टिक्की खानी है। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे टिक्की का ऑर्डर दे दिया। उसके बाद फिर मैंने आगे थोड़ा सा शूट किया, यहाँ पे पास्ता पिज़्ज़ा वगैरह था और डोनट्स वगैरह था। उसके बाद यहाँ जो ये हाथी के दांत होते हैं ना, उसकी जो ज्वेलरी बनती है वो सब यहाँ पे थी। उसके बाद यहाँ पे फिर से क्रॉकरी एक सेक्शन था, यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी क्रॉकरी थी। और बस अब लगभग जो है ना एंड चल रहा है। और यहाँ पे एक चीज़, ये साइकिल लगी हुई थी इस तरीके से, उसके ऊपर लिखा था प्यार की सवारी, और इस तरह के यहाँ पे मिरर वगैरह लगे थे, बहुत अलग अलग साइज़ के मिरर थे। और मुझे लग रहा था कि कुछ अलग टाइप के मिरर थे, लेकिन हम यहाँ पे शूट नहीं कर पाए क्योंकि काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। अंदर जाना, थोड़ा सा आगे जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। बस ये बारादरी का देखिए मैं आपको पूरा लुक दिखा रहा है। उसके बाद हम लोग घर की वापसी कर रहे हैं।